सर्वभूतो नमो नमः। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो कोर्स चल रहा था DSC 17 संस्कृत कंपोजिशन एंड ग्रामर, तो उसका जो है हमने अब तक इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है डिस्कस कर ली हैं। और आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन किया होगा तो उस पर मैंने जो है वो भी नोट्स भी आपको सेंड कर दिए थे लगभग। तो आज हम जो है इसके कुछ जो मैंने कहा था आपको कुछ कंपोजिशन से रिलेटेड PYQ दिखाऊंगा जो आते हैं, और कुछ आपको एक आध एग्जांपल भी दे दूंगा। जैसे आप लोगों ने संस्कृत पढ़ रखी होगी तो आप लोग यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कारक प्रकरण करा दिया है, मैंने उसके PYQ दिखा दिए लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो लगा है, तो उसमें आपके कम से कम 10 नंबर तो फिक्स हैं। अगर आप अच्छे से कर लेते हो, नोट्स को समझ लेते हो तो आप कर लोगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक मैंने प्रत्यय कराया, अभी मैं प्रत्यय का एक एग्जांपल भी आपके सामने सॉल्व करवा दूंगा। प्रत्यय भी आप लोग के लिए नोट्स जो हैं सफिशिएंट हैं, आप लोग आराम से कर लोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो था वाच्य परिवर्तन और अनुवाद। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आप संस्कृत के थर्ड ईयर में आ चुके हो, 6 सेमेस्टर में, तो मैं जानता हूँ समझता हूँ कि आपको आता होगा ये टॉपिक, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये वही टॉपिक है जो हम फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े थे और हमेशा पढ़ते आ रहे हैं। और अगर मैंने उसके अलावा भी नोट्स इसके डाल दिए हैं मेरे टेलीग्राम पे, नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसको आप लोग देख सकते हो, वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो वो आपका हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें कह देगा कि ये कुछ ऐसे संस्कृत के पैसेज लिखे होंगे और इनमें वो कहेगा कि इसकी जो है हिंदी में कन्वर्ट करना है आपको। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे देखो, आप लोग पढ़े हो तो आप लोग इसको तो करने में मैं समझता हूँ सक्षम होगे, फिर भी मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो लाइन लिखी हुई है, अनुशासन व्यवस्था कारणेन, अर्थात अनुशासन की व्यवस्था के कारण स्थान स्थान में अवरोधात अनेकाश किलोमीटर पर्यंत, अर्थात रोक दिया गया था अनेक कई तरह से किलोमीटर पर्यंतम, अर्थात इतने किलोमीटर तक, भ्रमित्वा एव जना संगम तटे आगच्छन्ति, अर्थात भ्रमित्वा घूमने के लिए लोग संगम तटे में आएंगे। मतलब कुछ उन्होंने अनुशासन की वजह से कुछ रोक लगाई थी कि इतने किलोमीटर तक घूमने के लिए, अनुशासन भ्रमण करने के लिए संगम के तट पर इतनी जगह तक लोग आएंगे। तो इस प्रकार से आपको हिंदी बनानी पड़ेगी। अब आगे भी अगर मैं बनाऊँ तो बना सकता हूँ, जैसे अतते अतीव शांता भूत्वा अपि भक्ति भाव युक्ता भवन्ति, क्योंकि वो सब लोग भक्ति भाव से युक्त थे। अतः दूर म अपि, अर्थात दूर भी स्थान में तान न कलेश्यति, उन्होंने कोई कलेश्यति नहीं किया। पवित्र माना गंगा यमुना सरस्वती नदीनां संगमे नौका भी गत्वा जना स्थानयति मर्जन कुर्वन्ति देवजना पृथ्जनाश्च तर्पण पूजयन्ति कुर्वन्ति। अर्थात मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोग समझ रहे हो कि पवित्र गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम में नौका से जाकर वो सभी लोग स्नान कर रहे थे, मर्जन कर रहे थे, देव पूजन कर रहे थे और पितृजनों को तर्पण ये सब कर रहे थे। पुनः नौका भी एव अति दूरम भ्रमणम कृत्वा ते पुनः तटम आगच्छन्ति, उसके बाद वो लोग फिर नौका से अधिक दूर जाकर पुनः तट पर चले गए। संगम तटे ये जना, संगम तट में वो जन, स्वजनेभ्यः चिता भवन्ति तेषा मिलनाय अपि अति उत्तमा व्यवस्था वर्तते, अर्थात उनके मिलन के लिए उस तट पर एक उत्तम व्यवस्था की गई थी। निरंतर ध्यान प्रसारण यंत्रेण, अर्थात निरंतर ध्वनि प्रसारण यंत्र से तेषा कृते घोषणा क्रियते, अर्थात वहाँ पर घोषणा की जा रही थी। प्रणिमता तेषा स्वजना तत्र गत्वा तान मिलित्वा नयति, अर्थात किसी का तेषा स्वजना, किसी का कोई जन, तत्र गत्वा अगर आग यहाँ पर आ गया है, तान मिलित्वा नयंती, वो हमसे आकर मिले। अर्थात आप लोग देखते नहीं है वो मेले वेले में घोषणा की जाती है कि इसका नाम रोहित है, ये खो गया है, इसे इसके ले जाएं, इसकी एज ये है, वैसे वो चीज़ बताना चाह रहा है, आप लोग समझ गए होगे। तत्र स्वच्छतया सुरक्षायाश्च, अर्थात स्वच्छ और सुरक्षा के लिए व्यवस्था अति
प्रतिमा भा वर्तते, अर्थात बहुत उत्तम व्यवस्था की गई थी। कुत्र चादपि अर्थात कुछ भी अस्वच्छता चौर्यम अन्य च अपराधा न दृश्यन्ते, अर्थात कुछ भी अनिष्ट और अपराध नहीं दिख रहा था। जना संपत्त्या तीर्थ यात्रा, कहाँ पे था मैं, जना संपत्त्या, यहाँ पर जना संपत्त्या तीर्थ यात्रा जम संपर्क के लिए तीर्थ यात्रा कृत्वा प्रसन्नता संतुष्टा च भूत्वा स्वगृहाणि गच्छन्ति, अर्थात वो लोगों ने क्या किया कि तीर्थ यात्रा करके जन संपत्त्या सब लोगों ने तीर्थ यात्रा की, प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए, और भूत्वा स्वर्गगृहाणि गच्छन्ति, अर्थात भूतकाल में वो कहाँ पर, स्वर्ग गृहाणि गच्छन्ति, अपने अपने घर जाएंगे। अतः कुंभ महापर्वाणि एतदिश सुव्यवस्था करियर्ते स्वर्गाराय साधुवादा भवन्ति, अर्थात कुंभ के महापर्व के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए हम सब लोग साधुवाद भवन्ति, मतलब क्या करते हैं, आपका साधुवाद करते हैं, आपका बहुत बहुत शुभ वो मानते हैं, जिसे कहते हैं कि हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा। तो ये देखिए कितना सिंपल पैसेज था, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सिंपल ही आप लोग अनुवाद कर सकते हो। इसी के नीचे दिया है वो और सिंपल है। प्रातःकाल एक मधुकाल था, एक बहुत मधुकाल हुआ करता था। यत् स्वच्छ आकाश सूर्य उदती, सूर्य आकाश जो है, आकाश में सूर्य उदित होता था। इस तरह से आप लोग बहुत सिंपली इसका अनुवाद कर लोगे, मैं समझता हूँ आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब कभी कभी अगर एग्ज़ाम थोड़ा सा हैवी आता है तो उसमें एक अनुवाद और दे देता है, वो कहता है कि हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करो। अब भाई ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, पहले तो ये आप लोग कर लोगे। बाई चांस अगर आपको लगता है कि भाई मैं थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो सकती है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप यूट्यूब पे सर्च करना संस्कृत अनसीन पैसेज प्रैक्टिस, तो कई सारी प्रैक्टिस आ जाएगी। जैसे सीटेट वगैरह की बहुत लोगों ने सॉल्व कराई हुई है, तो आप उनको 8-10 कर लेना, तो उससे भी आपका प्रैक्टिस बन जाएगा जब तक 2-3 दिन एग्ज़ाम में है। उसके बाद जो ये है, एक मैंने ये कर रखा है आपके लिए, ये मैंने रचना अनुवाद कौमुदी बुक से उठाया है, जो कि सिलेबस में लगी हुई है। तो इसमें जैसे देखो ये हिंदी में लिखा है, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों को विकसित करती है। आप लोग पहली लाइन देख रहे हो। अब ऐसे कुछ हिंदी में आपको पैसेज दे देगा और कहेगा इसकी संस्कृत बनाओ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम भी हो जाए, लेकिन मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप संस्कृत हिंदी वाला कर लो, और इसका जैसे मैं एक अभ्यास आपको दे रहा हूँ, इसको देख लेना, और हो सके तो 2-4 अभ्यास कर पाओ तो रचना अनुवाद कौमुदी के कर लेना। यूट्यूब पे कई लोगों ने शायद करवा रखे हैं, तो देख पाओ तो देख लेना। वैसे कम चांसेस की आने की, पर आ जाता है तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है, शिक्षा मनुष्य को आंतरिक प्रवृत्तियों को विकसित करती है। अब मैंने देखिए इसका संस्कृत अनुवाद कर रखा है यहाँ पर, शिक्षा मनुष्य से आंतरिक प्रवृत्ति विकसत्यते, तो बहुत मुश्किल नहीं है इसका अनुवाद करना। अब जैसे दूसरी लाइन पढ़ो, दूसरी लाइन लिखा है, शिक्षा के द्वारा मनुष्य में विवेक शक्ति आती है, जिसके द्वारा वो अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को समुचित रूप से समझ पाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग देखें, मैंने पहली लाइन बता, दूसरी लाइन क्या कहती है, विवेक शक्ति, ये शिक्षा से ही मनुष्य में विवेक शक्ति आती है। येन सा कर्तव्यम, वो अपने अपने कर्तव्य को समीचीनतया मतलब सही से, अवगच्छन्ति सभी से उसका अवगरण कर पाता है। इस प्रकार से भाई अनुवाद करना आसान है। उसके बाद अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन में कह रहा है कि कर्तव्य समुचित करता, शिक्षा ही, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से शिक्षा ही मनुष्य की पाशविक प्रवृत्तियों को दूर करके उसे मनुष्य बनाती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में विवेक शक्ति को जागृत करना, उसके चरित्र और शुद्ध और पवित्र बनाना, उसकी बुद्धि शक्ति का विकास करना, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति करना, निर्कृष्ट स्वार्थ भाव को नष्ट करके निस्वार्थ भाव को जागृत करना, और जीवन को 100 प्रकार उन्नति करना। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति से ही मनुष्य की पूर्ण उन्नति होती है, अतः तीनों शक्ति का विकास अनिवार्य है। अब मैं इसका आपको अनुवाद दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से, कहाँ पे थे, हाँ, शिक्षा एवं मनुष्य से पाशविकी प्रवृत्ति
विनाशे, शिक्षा जो है मनुष्य की पाशविक प्रवृत्ति का विनाश करती है। शिक्षा या मुख्य दृश्यम अस्ति, मनुष्य शिक्षा का जो मुख्य दृश्य देखने को मिलता है वो है मनुष्य की विवेक शक्ति जागरण करना। तस्य चरित्रस्य शुद्धिकरण पवित्रीकरण च, उसके चरित्र शुद्धिकरण का पवित्रीकरण। तस्य वैदिक शक्ति विवेक स्थान शारीरिकया मानसिकया आत्मचिंतनी करण निकृष्ट स्वार्थात भाव विनाश, अर्थात उसकी आत्म मानसिक शारीरिक और आत्मचिंतन का कारण निकृष्ट स्वार्थ भाव का विनाश करना, जो उसका निकृष्ट स्वार्थ भाव उसका विनाश करके क्या करना, निस्वार्थ भाव जागरण जीवने स्वपकरेण उन्नति चा, शारीरिक मानसिक आत्मा क्या फिर से शारीरिक मानसिक आत्मी की उन्नति करना, पूर्ण उन्नत होना, और तीसरा शक्तिना और तीनों शक्ति का विकास करना, जो कि यहाँ हिंदी में लिखा था, मैंने उसको यहाँ अनुवाद किया है। तो इस तरह के से आपको अनुवाद जो है अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको करना पड़ेगा। तो यही था सबसे मेन कंपोजिशन का पार्ट में जो आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। अब कुछ और चीज़ें भी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये तो मैंने आपको करा दिया, ये क्या है, ये एक आता है अब आता है निबंध, लास्ट पॉइंट। निबंध तो आपको खुद ही से करना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया हूँ टेलीग्राम पे। निबंध के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ। आप इसको जो है, एक ये आपका पॉइंट है या तो ये, इन दोनों में से कोई एक आप कर लो, संगणक महत्व या पर्यावरण संरक्षण अच्छे से। उसके बाद जो है ये हो गया ये, उसके बाद भाई ये निबंध कतई ना छोड़ना, ये निबंध रट के जाना, हर बार आता है। संस्कृत भाषा महत्व, आप क्लास 9 10th में भी इसको लिखे होगे, बचपन से लिखते आ रहे हो। तो ये तो बस ये दो निबंध आएंगे। एक आपका 15 मार्क्स का रहेगा, ये हमेशा इन्हीं टॉपिक में से पूछता है। इसमें संस्कृत भाषा करना ये गारंटेड आएगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं। इसमें आप संगणक या पर्यावरण संरक्षण को ये कर लोगे, ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा। अब पेज कितने लिखने हैं मैं बता देता हूँ। 15 नंबर वाला मुश्किल से आपका 2.5 या 3 पेज जा सकता है, अच्छे से पॉइंट बनाओगे तो हो जाएगा। मैंने नोट्स डाल दिए, देख लेना। ये 10 नंबर वाला मुश्किल से आपको 1 से 1.5 पेज जाना है, बस 2 जा सकते हो, इतना लिखना, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। उसके बाद भाई लिखते रहना, फ्लो में लिखना, जैसे आप बना पा रहे हो। कोई से डरना नहीं है, कोई बहुत हार्ड संस्कृत की चेकिंग नहीं करेगा, नॉर्मली चेकिंग होगी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इसको हिंदी में कतई नहीं करना, अगर आपने हिंदी में कर दिया ना तो 0 मार्क्स अलॉट करेगा टीचर, इसलिए हिंदी नहीं करनी है। उसके बाद भाई लास्ट में ये कुछ अनुवाद वगैरह आएंगे, अनुवाद के लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो जैसे ये एक मैंने बहुत पुराना पेपर उठाया है, इस पेपर में देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा था, इसको हिंदी में बनाने के लिए, भारतवर्ष से ग्राम प्रदेश देश अस्ति, ऐसे आप बना सकते हो इसकी हिंदी। अधिकतर जनता गांव में निवास करती है, तो इसमें ना तो इस प्रकार से जो है आप इसको बनाने का प्रयास करोगे। अधिकतर जना ग्रामम निवसति, अधिकतम के लिए आप लगा सकते हो बृहद जना ग्रामम निवसति, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हो। ग्रामस्य जनो दिनचर्या शिक्षाप्रद भवती, इस प्रकार से आप लोग अनुवाद कर लोगे। बहुत सिंपल है, हिंदी तो संस्कृत में जाना, तो समझ गए ना आप लोग, मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से क्वेश्चन भाई आते हैं, देखो ये भी पुराना पेपर है, इसमें भी वही संस्कृत भाषा महत्व गारंटी आएगा। दूसरा आतंकवाद दे दिया, अब आतंकवाद वगैरह नहीं पूछता है, टेंशन ना लेना, बदल गया है पैटर्न, ये बहुत पुराना पेपर था। एक मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा, जो मैंने आपको प्रत्यय करवाए थे, इस तरीके से भाई प्रत्यय हर बार आता है, इस बार भी आएगा। अब जैसे पहला है त्वम भोजन, इसमें कत प्रत्यय लगाना है, तो यहाँ क्या होगा, खादता, ता लग जाएगा, खादत ता हो जाएगा। इसके बाद शक्ति प्रत्यय यहाँ लगाना है, हस और शक्ति प्रत्यय। और एक चीज़ का ध्यान देना, जैसे सामने क्या है बालक है, तो पुल्लिंग में लगेगा, तो शक्ति प्रत्यय अगर हम लोग पुल्लिंग में लगाते हैं तो क्या बनता है, हसना। उस प्रकार से ये जो है आपका हो जाएगा, हसन ना लग जाता है तो आपका क्या बनेगा, हसना। इस तरह से गच्छन बनता था, वैसे हसन बन जाएगा पुल्लिंग में। अब जैसे यहाँ पूछ लेता ये गच्छन, तो गच्छन हो जाता। शक्ति जब भी शक्ति प्रत्यय का उपयोग होगा ना लगेगा। पठन में पठ के लिख दे तो पठन हो जाएगा, लिख में लिख दे लिखन हो जाएगा, मैंने आपको बताया है। अब इसी तरह शिशु मोदक खादित दृष्टित्वा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दृष्टित्वा। शिशु मोदक को यहाँ पे आई थिंक खाद होना चाहिए, दृष्टित्वा कैसे दे रहा है, तो दृष्टित्वा हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। इसी तरह कृतुम बन जाएगा यहाँ पर पश्चिमाना बन जाएगा, यहाँ पर प्रणम में बन जाएगा, यहाँ गमनीय बन जाएगा, यहाँ लिखत्व बन जाएगा।
इस प्रकार से जो है प्रत्यय आप लोग कर लोगे। मैंने आपको कराया, एक बार नोट्स पढ़ के जाना, फिर 2-4 PYQ सॉल्व करना, हो जाएगा। देखो इस पेपर में भी वाई संस्कृत भाषा महत्व और संगणक उपयोगिता, ये 3 निबंध करके जाओ। जलवायु परिवर्तन, इसमें भी वही सब आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होगे। मेरा लास्ट वीडियो था और आपको ऑल द बेस्ट। आप लोग बढ़िया से एग्ज़ाम करना, अच्छे से जो मैंने बताया करना, बढ़िया से पास हो जाओगे। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे नंबर पे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। धन्यवाद। नमो नमः।